जी, नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर अध्ययन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। और आज फिर एक बार मैं आपके सामने हूँ पेडागोजी शॉर्ट लेकर। देखिए, पेडागोजी शॉर्ट की इस क्लास में आज हम पहुँचे हैं अपनी 5वें नंबर की क्लास पर। तो मुझे लगा कि शब्दों में शायद आपको ऑडियो में ज़्यादा याद रहे, तो मैंने इसका कॉन्सेप्ट बदला है। मैं अब इसे कहानी की तरह या इसे बातों-बातों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ हर चीज़। तो आज जिसमें हम बात करने वाले हैं पेडागोजी शॉर्ट में, उसमें हम बात करेंगे चेन लर्निंग की। तो जो चेन लर्निंग मतलब जो श्रृंखला अधिगम है, इसके बारे में बात करते हैं। नॉर्मली अगर ये सवाल देखा जाए तो आपको कई सारे एग्जाम में आ चुका है, और इस एग्जाम से रिलेटेड एक सवाल सबसे पहले कभी शुरू में आया था, द लर्निंग कंडीशंस। तो या पूछे द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, ये किताब किसने लिखी थी। तो याद रखिएगा, अधिगम की शर्तों के बारे में अगर किसी इंसान ने सबसे ज़्यादा बात की, तो उनमें सबसे ज़्यादा नाम आता है रॉबर्ट गेने साहब का। रॉबर्ट गेने साहब, जिनका जन्म हुआ था 1916 में और मृत्यु हुई थी 2002 में। उन्होंने 1965 में लर्निंग कंडीशंस की एक नाम से बुक लिखी थी। और उस बुक के बारे में जब पूछा गया था, तो सवाल यही आया था कि उनकी बुक का नाम क्या था। तो लर्निंग कंडीशन बुक का नाम था। आई कब लिखी थी? 1965 में। तो इन्होंने ना लर्निंग को एक शर्तों पे रखा कि इंसान शर्तों से भी सीखता है, और शर्तों से जब सीखता है तो उसके कुछ इन्होंने सोपान सोपान मतलब कुछ हिरारकी दी। और जो हिरारकी दी, तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि लर्निंग हिरारकी की इस थ्योरी में इन्होंने कितनी दिए थे वो सोपान, कितने स्टेप दिए थे, तो याद रखिएगा कुल मिलाकर 8 थे। कितने थे? 8। जिसमें सबसे बेसिक शुरुआत होती है सिग्नल से, और जो सबसे लास्ट में जाता है वो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। सिग्नल को इन्होंने सबसे कम महत्व दिया था। तो इनके जो 3 चीज़ें मैं बता दूँ, एक सिग्नल लर्निंग, दूसरे वाला एसआर लर्निंग, और तीसरे वाला चेन लर्निंग, ये इनके लो लेवल में आते थे। तो इसी में जो सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं चेन लर्निंग पे। तो अगर कोई पूछे कि रॉबर्ट गेने के उसमें चेन लर्निंग लो लेवल में आता है कि हाई लेवल में, तो याद रखिएगा लो लेवल में आता है। तो अब क्योंकि चेन लर्निंग तक पहुंचने के लिए मुझे पहुंचना पड़ेगा शुरुआत में किसके साथ? सिग्नल लर्निंग के साथ। तो सिग्नल लर्निंग होता है किसी भी चीज़ के साथ ना, आपका देखा आपने बजर देखा होगा। तो जब बजर बज जाता है तो इसका मतलब किसी अंताक्षरी में आपको रुकना होता है, या आपने रेड लाइट पे रेड लाइट देखी होगी, तो रेड लाइट का मतलब रुक जाना होगा, ग्रीन का चलना होगा, तो ये सिग्नल हुआ। उसके बाद एसआर थ्योरी के बारे में आप जानते हैं, स्किनर के साथ जब जानते हैं, तो उसका मतलब कुछ उद्दीपक और उनकी उन्हीं क्रियाएं होते हैं जिनको लेके वो आगे चलते हैं। लेकिन इस लाइन में जो तीसरा नंबर आता है, वो आता है हमारा चैन लर्निंग का। तो चैन लर्निंग जो है वो श्रृंखला जो अधिगम है। अगर सबसे पहले पूछा जाए कि श्रृंखला अधिगम पे और किसने बात की थी, तो याद रखिए कि इसके जनक के रूप में हम जानते हैं स्किनर साहब को, जिन्होंने रेखीय उस पर बात की थी। तो चेन लर्निंग जो आता है, इस चेन लर्निंग में भी आपको याद रखिएगा ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। और चेन लर्निंग जो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है वर्बल वाला, एक होता है नॉन वर्बल वाला। तो चेन लर्निंग का मतलब होगा ये कि आप कुछ चीज़ें वर्बल जैसे रीजनिंग समझिएगा, कुछ के शब्द होते हैं और कुछ के चित्र होते हैं। तो जहाँ शब्द हैं वहाँ वर्बल है, जहाँ चित्र है वहाँ नॉन वर्बल है। तो चेन लर्निंग के भी याद रखना 2 पार्ट है। लेकिन चेन लर्निंग क्या होगा? इसका मतलब जब आपकी सबसे बेसिक जो है जानकारी सिग्नल लर्निंग हो जाती है, उसके बाद आप स्टिमुलस और रिस्पॉन्स प्रक्रिया शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद चेन लर्निंग होता है जो उसे क्रम में लगा देता है। तो जब भी आपसे कोई पूछा जाएगा चेन लर्निंग किसके बाद आता है, तो याद रखिए सिग्नल और एसआर लर्निंग के बाद आएगा। लेकिन ये हर चीज़ को क्या कर देगा? सिस्टमेटिक तरीके से। मोरल ऑफ द स्टोरी इस क्लास में एक और बात पता चलेगी कि हमने जो सीखा कि रॉबर्ट गेने ने कुल मिला के कितने बात की है लर्निंग हायरार्की में? 8 स्टेप की बात की है। बेसिक स्टैंड जो सबसे पहला है वो सिग्नल है, और सबसे लास्ट वाला क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसकी इनकी बुक क्या है? लर्निंग कंडीशन है, जिसमें अधिगम की शर्तों पर आधारित इनकी पूरी थ्योरी है। कब लिखी थी? 1965 में। पैदा कब हुए थे? 1916 में। मृत्यु कब हुई थी? 202 मतलब 2002 में। और याद रखिए कहाँ के थे ये? अमेरिका के थे। तो आशा करता हूँ आपको ये वाला जो लर्निंग का पेडागोजी शॉर्ट है ये भी पसंद आए, और ये जो तरीका मैं आपके लिए कुछ नया लाया हूँ, तो अगर ये भी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और ऐसे आगे बढ़ते रहेगा, पढ़ते रहिएगा। मेरी तरफ से जितना आपका साथ होगा उससे ज़्यादा मैं देने की कोशिश करता रहूँगा। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, और कोरोना से बच के रहिएगा। जय हिंद।